दोस्तों, हमारे देश में एक से एक योद्धा हुए। इन्होंने हमारे भारत देश की मिट्टी को, हमारे देश के कण कण को अपने खून से और अपने अपने संकल्प से हमेशा मजबूत बनाए रखा है। ऐसे योद्धाओं का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। पूरा विश्व उन्हें आज भी सम्मान की नजर से देखता है। यही कारण है कि भारत में एक ऐसा भी समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के आने से पहले समय तक हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और इस देश को सोना बनाया था हमारे देश के योद्धाओं ने, हमारे देश पर मर मिटने वाले लोगों ने, यहाँ के मुनि ऋषियों ने, यहाँ के आध्यात्मिक लोगों ने, यहाँ के किसानों ने। दोस्तों, जन्म से ही हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है। इस देश में कृषि, खनिज जैसे पदार्थ सोने से कम नहीं थे। आज सब कुछ बदल गया है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है युद्ध। हमारे देश पर कई बार आक्रमण हुए हैं, जिससे हमारा देश कई बार लूटा गया है। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए। जहां एक तरफ शूरवीर बलवान योद्धाओं ने हमारे देश को सुरक्षित रखा, ताकतवर बनाए रखा, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ गद्दार हुए, जिसकी वजह से हमारे देश में भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत देश के सबसे बड़े 5 गद्दार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं की होती तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया ही कहलाता। देश के शूरवीरों का नाम तो हर कोई लेता है, उनके बारे में तो हर कोई पढ़ता है, जो कि पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आने वाला समाज, आने वाली युवा पीढ़ी उनसे कुछ सीख सके, उनकी कहानियों से कुछ सीख सके। लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश के गद्दारों के बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है। उनमें से मुख्य 5 गद्दारों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उन 5 गद्दारों के नाम और उनके बारे में। इनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और हो सकता है आपको भरोसा भी ना हो कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। नंबर 1, जयचंद। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान देश के महान राजाओं में से एक थे। उनके शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने देश पर कई बार आक्रमण किया, पर उनको कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। दूसरी तरफ कन्नौज के राजा प्रशासन जयचंद पृथ्वीराज से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। बाद में उसने मोहम्मद के साथ हाथ मिला लिया और बाद में लड़ाई में उनकी मदद भी की। इसका परिणाम यह हुआ कि 1192 के तराइन की लड़ाई में मोहम्मद की जीत हुई। तो इस तरह से जयचंद ने गद्दारी करके मोहम्मद को जिता दिया। नंबर 2, मिर्जाफर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिर्जाफर ना होता तो हम कभी अंग्रेजों की गुलाम नहीं बन जाते। जी हां दोस्तों, ये बात काफी हद तक कई मामलों में पूरी तरह से सही है, जिसे हर किसी को मानना पड़ेगा। 1757 की युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के लिए मिर्जाफर ने अंग्रेजों की काफी मदद की थी। जी हां दोस्तों, मिर्जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जबकि अगर मिर्जाफर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता तो बात कुछ और होती, इतिहास कुछ और होता। अगर उसने अंग्रेजों की मदद ना की होती तो आज मिर्जाफर के नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा होता। नंबर 3, मीर कासिम। दोस्तों, नंबर 3 पर नाम आता है मीर कासिम का। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि मिर्जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी। उसने सिराजुद्दौला को हराने के लिए अंग्रेजों ने मिर्जाफर का इस्तेमाल किया था। बाद में अंग्रेजों ने मिर्जाफर को हटाने के लिए मीर कासिम का इस्तेमाल किया। जी हां दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि कासिम को राजगद्दी तो मिली, पर उनकी ये एहसास हो गया कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। नंबर 4, मान सिंह। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महान योद्धा महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था।
पर मान सिंह जैसे गद्दार ने पद के लिए खुद को मुगलों के हाथों बेच दिया। पद के लालच में आकर मान सिंह ने देश के साथ ही गद्दारी की। नंबर 5, मीर सादिक। दोस्तों, सबसे आखिर में नाम आता है मीर सादिक का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के महान योद्धा टीपू सुल्तान के साथ भी यही हुआ था। जब कोई अपना ही दुश्मन के साथ मिल जाए तो हमारी हार पक्की ही होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मीर सादिक टीपू सुल्तान का बेहद ही खास मंत्री था, पर वो एक दिन अंग्रेजों के साथ मिल गया। बाद में इसका परिणाम यह आया कि 1779 के युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हरा दिया। तो दोस्तों, ये थे वो 5 गद्दार जिन्होंने अपने ईमान के साथ साथ अपने देश को भी बेच दिया था। इन्हीं 5 लोगों की गलती की सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है देश के 5 गद्दारों के नाम जानकर आपको हैरानी हुई होगी। जो लोग इन 5 लोगों के बारे में पहले से ही जानते थे, उन्हें इतनी हैरानी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इतिहास के पन्नों की गहराई से खोज कर निकल कर आने वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग इस तरह की कोई ऐतिहासिक वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। फिर आप कब देखते हैं इस वीडियो को वो आप पर डिपेंड करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।